चुनाव हारो और ठीकरा फोड़ो ईवीएम पर, यह विपक्ष की आदत में शुमार हो चुका है। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने फिर वही राग छेड़ दिया है। हालांकि इधर झारखंड में एनडी गठबंधन और वायनाड से प्रियंका वाड्रा इसी ईवीएम से जीतकर सामने आई है। इससे एक जुड़ी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। शायद ही ऐसा कोई चुनाव जाता हो जिसके बाद कांग्रेस वाले ईवीएम का राग नहीं अलापते, लेकिन हाँ, जहां हार होती है वहां ईवीएम के खिलाफ जोर से चीखते हैं और जहां जीतते हैं चुपचाप सत्ता की मलाई खाते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद अब कांग्रेस ने फिर वही राग छेड़ दिया है जिस पर बीजेपी भड़क गई है। लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। मल्लिकार्जुन जी, आप ईवीएम को साइड में रखिए या ना रखिए, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को तो साइड में रख दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज किसी भी राज्य में कांग्रेस साइड में। चुनाव जिताना या साइडलाइन करना ये फैसला जनता करती है, ना कि ईवीएम। लेकिन विपक्ष ने फिर विरोधी राग शुरू कर दिया है। हारने पर कांग्रेस को ईवीएम में लोचा दिखता है, लेकिन विपक्ष को ये समझ नहीं आता ऐसी कौन सी जगह छोड़ी है जहां से उनका ईवीएम विरोधी दांव फेल ना हुआ हो। चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च अदालत तक इस दावे को खारिज कर चुके हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस की याचिका पर भी ऐसे ही फटकार पड़ी। अब बीजेपी ने कांग्रेस के रुख पर राजीव गांधी का बयान भी याद दिला दिया। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई, ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। कांग्रेस ईवीएम के विरोध को चुनावी अभियान बनाने जा रही है तो बीजेपी ने राहुल गांधी को बदलने की नसीहत दे डाली। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। खराबी मशीन में नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ये ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। क्या आप कांग्रेस इस सलाह को मानेगी? क्या ईवीएम हटाओ की जगह राहुल हटाओ मुहिम लाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे। वक्फ बिल ना पारित होने पाए, इसके लिए विपक्षी दलों के सांसदों ने एटी चोरी का यहाँ पर जोर लगा दिया है और लोकसभा में गुरुवार को जेपीसी का कार्यकाल बजट सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल पारित नहीं किया जा सकेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। संशोधन, विपक्ष की बढ़ी टेंशन। वक्फ बिल पर जेपीसी, विपक्ष को लगी मिर्ची। विपक्ष के नेताओं की ऐसी तस्वीर आपने खूब देखी होगी। संविधान की दुहाई देते रहना भी आपने खूब सुना होगा, लेकिन दुहाई देना और उसके नक्शे कदम पर चलने में फर्क है। विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संविधान की रट तो लगा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष को ना तो न्यायपालिका की कद्र है और न ही कार्यपालिका की। यही वजह है कि वक्फ बिल में संशोधन को लेकर हाय तौबा मचाया जा रहा है। जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार न हो जाए, सारे स्टेक होल्डर्स को सुनना न लिया जाए, हमारा टूर न पूरा किया जाए, उसके पहले कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट देना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। आज जो माननीय सदस्यों की राय बनी है कि अभी इसमें और एग्जामिन करने की जरूरत है और कुछ राज्यों के भी चीफ सेक्रेटरीज को बुलाना है, कुछ और स्टेक होल्डर्स को बुलाना है,
भारत सरकार के यूडी और एलएलडीओ डीडीओ को बुलाना है और स्ट्रक्चर कमेटी के आधार पे जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसका एक क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। और दिल्ली सरकार के भी मंत्री आना चाहते हैं, इस तरह से है, तो उस पर एक राय बनी है कि हमें कुछ समय इसको और बढ़ाना चाहिए। तो मैं इस समय पे इस पर विचार करूंगा और उस समय पे विचार करके फिर हम लोकसभा में इस पे रेजोल्यूशन। वक्फ बिल में संशोधन के लिए लगातार जेपीसी की बैठक हो रही है। बैठकों में विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के जितने स्टॉक होल्डर हैं उनकी बातें सुनी जा रही हैं। लेकिन जो विपक्ष खुद जेपीसी की कमेटी में शामिल है, उन्हें जेपीसी पर ही भरोसा नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं बिहार में लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी तो वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने में जुट गई है। वक्फ बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी के पास कि किसी भी प्रकार से, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप गांधी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। ये इस वक्फ बोर्ड में गरीब मुसलमानों को हक दिलाने का है, जमीन हड़पो आंदोलन को बंद करने का है। इसलिए ये तो संसद में आएगा तो संसद निर्णय करेगी। सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है, सवाल वक्फ बिल के संशोधन के खिलाफ प्रस्ताव का भी नहीं है। सवाल है विपक्ष संविधान की दुहाई तो देता आ रहा है, लेकिन वही विपक्ष संविधान के दायरे में जेपीसी की मुखालफत करने में उतर गया है। ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे कि क्या विपक्ष दिखावे के लिए संविधान का शोर करता है, या फिर उसे संविधान के साथ साथ न्यायपालिका पर भी भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात जम्मू कश्मीर की करते, जहां के एक सरकारी स्कूल में एक बच्चा तिलक लगाकर पहुंचा तो उसकी पिटाई कर दी गई। मामले पर एक्शन भी हुआ और प्रशासन ने अब इस पूरे मामले में छानबीन और जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तो आपको मना किया टीके के लिए, और कोई स्कूल बता सकते हैं? माथे पर तिलक हटाने की सनक, टच नहीं कर सकते आप। बच्चे की पिटाई, आक्रोश हाय। परमिशन दिखाते हैं, अभी रुक जाओ। हिंदू है, मानते हैं। और कोई स्कूल बता सकते? जम्मू के एक सरकारी स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां तिलक लगाकर आने पर छात्रों की पिटाई कर दी गई। छात्रों का आरोप है कि उन्हें तिलक लगाकर आने पर डांट पड़ती है, मैडम पिटाई करती है। कुछ और किस को मना किया मैम ने? हाथ उठाओ जरा। के लिए मना किया है। हाथ ऊपर करो, डरना नहीं किसी से, ऊपर करो। क्यों मना किया मैम ने आपको? मैं कहती टीके नहीं। तिलक हटाने की सनक ऐसी है जो बच्चे तिलक लगाकर स्कूल पहुंच जाते, उन्हें डांटने के बाद मुंह तक धुलवा दिया जाता। हम टीके के लिए बोलते हैं, आपको मना किया मैडम ने? आपने अभी मुंह धोया? टीका लगा हुआ अभी भी आपको? ये देखो जी, अभी इन्होंने मुंह धुलवा दिया बच्चे का। हिंदू धर्म में टीका जायज है। रिपब्लिक की टीम की पूछताछ में जब शिक्षकों की पोल खोलने लगी तो शिक्षक भड़क गई और अनाप शनाप जवाब देने लगी। क्यों मना किया मैम ने आपको? मैं कहती टीके नहीं। मैडम ने कभी मारा टीके की वजह से? मुझे नहीं मारा। किसको मारा है? उसको मारा है आपको? ठीक है, वीडियो बंद नहीं होगी मैम। आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते, आप मुझे टच नहीं कर सकते, आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते। कभी नहीं मारा, स्मोकिंग के लिए मारा मैंने। मैंने कभी लगाया। हाँ। अच्छा, आप सिगरेट पीते हैं? आप सिगरेट पीते हैं? फिर आप मैम क्यों बोल रहे हैं सिगरेट पीता? ये मुझे स्मोकिंग के लिए बोला आपने, क्यों बोला ऐसे? पेरेंट्स ने मुझे रिपोर्ट की, मेरे सामने कभी नहीं पिया इसने, मैंने क्यों डांटा इसको? ठीक। बच्चे अपने साथ हुए अत्याचार की डरते डरते गवाही दे रहे हैं, जबकि स्कूल प्रशासन के खिलाफ अभिभावकों में गुस्सा है। वहीं अब मामले का
जम्मू कश्मीर सरकार ने भी संज्ञान लिया है और शिक्षा विभाग से 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ये रात को गालिबन रात का ये वीडियो वायरल हुआ था और मुझे सुबह जो है हमारी हायर अथॉरिटीज की तरफ से ये वीडियो भेजा गया था और इसमें संज्ञान लेने को कहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स को यहाँ सुबह बुलाया गया था। उनके हिसाब से वो कल स्कूल में गए थे और जिस टाइम ये वीडियो बनी है उसके बाद ZDO साहब को वहाँ बुलाया गया था तो मैटर वहाँ लोकल्स के साथ मिलकर सेटल डाउन हो गया था। तो एज ऑफ नो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर जो है जो भी इंसिडेंट कभी भी होता है गवर्नमेंट का सेट प्रोसीजर है उसमें इंसिडेंट रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट से तलब की जाएगी और सीनियर ऑफिसर्स को दी जाएगी। तिलक लगाने पर स्कूल में बच्चों से टॉर्चर के मामले में फिलहाल प्रशासन जांच में जुट गई है। वहीं स्कूल टीचर अपने बचाव में अजीब तर्क दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।